बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजिज़ हाज़रीन मजलिस, आज हम उस अजीम हस्ती का तज़किरा करने जा रहे हैं जिसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है। मगर भाइयों, क्या आप जानते हैं कि यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे? क्या आप जानते हैं कि यही बहादुर सिपहसालार जो बाद में इस्लाम की हिफाजत में अपनी जान लुटा देने वाला बना, पहले वही था जिसने जंगे उहुद में मुसलमानों को ज़ख्मी किया? आइए आज हम सुनते हैं उस दौर की कहानी जब खालिद मुसलमान नहीं था। खालिद बिन वलीद का ताल्लुक मक्का के अजीम कबीले बनु मखजूम से था। इनके वालिद वलीद बिन मुगीरा मक्का के बड़े सरदार, बड़े दौलतमंद और असरदार लोगों में से थे। मक्का की सियासत, तिजारत और ताकत वलीद के कदमों में थी। इसी माहौल में खालिद पले थे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, जंग की हिकमतें सब उनके बचपन के खेल थे। कहते हैं बचपन ही से उनमें वो मर्दानगी, वो तेज फैसला लेने की सलाहियत और वो शुजाअत थी जो किसी भी लश्कर को लीडर बना दे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कलमा सुनाया और लोगों को तौहीद की दावत दी तो कुरैश के सरदारों में तूफान मच गया। मक्का की सियासत, उनके पतों की तिजारत, उनकी झूठी शान, सबको खतरा महसूस हुआ। और फिर शुरू हुई इस्लाम की मुखालफत। बनु मखजूम, अबू जहल का कबीला सबसे आगे था इस दुश्मनी में। अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, ये लोग इस्लाम को जड़ से मिटा देना चाहते थे। इन्हीं सियासी साजिशों के बीच खालिद बिन वलीद भी पाले गए। उनकी आंखों में वही नफरत डाली गई, उनके कानों में वही झूठ भरा गया, उनके दिल को वही जहर पिलाया गया। जंगे बद्र में खालिद मौजूद नहीं थे क्योंकि वो किसी काम से बाहर थे। मगर जब जंगे उहुद आई तो खालिद ने अपना पूरा हुनर इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया। मौजिज़ हाज़रीन, आपको याद होगा कि जंगे उहुद के पहले हिस्से में मुसलमान जीत रहे थे। दुश्मन पीछे हट चुका था। मगर फिर क्या हुआ? कुछ तीरंदाज सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अपनी जगह छोड़ दी और वही मौका था जिसका फायदा खालिद ने उठाया। एक जांबाज सिपहसालार की तरह खालिद ने पीछे से हमला किया। घोड़ों की टुकड़ी को लेकर पहाड़ के पीछे से निकले और मुसलमानों की जमात में भगदड़ मचा दी। उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी ज़ख्मी हुए और मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचा। और इस सब के पीछे जो दिमाग था वो था खालिद बिन वलीद का था। अब सवाल उठता है, क्या खालिद इस्लाम से नफरत करते थे? नहीं भाइयों, वो इस्लाम से नफरत नहीं करते थे बल्कि सच्चाई से अनजान थे। उन्हें वो इल्म नहीं था जो बाद में अल्लाह ने उनके सीने में डाला। उन्हें जो बताया गया उन्होंने वही समझा। उनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं बल्कि उस सियासी डर से थी जो कुरैश के सरदारों ने उनके दिल में भर दिया था। खालिद ने जंगे खंदक में भी हिस्सा लिया मगर वहां उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर जब सुलह हुदैबिया हुई तो मुसलमानों की बढ़ती ताकत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद अखलाक देखकर खालिद का दिल डोलने लगा। अब वो नफरत शक में बदलने लगी थी और शक सोच में और सोच ईमान की पहली सीढ़ी बन गई। तो भाइयों, आज हमने जाना कि कैसे एक बहादुर, समझदार और जंगी माहिर इंसान अपने माहौल की वजह से इस्लाम का मुखालिफ बना। मगर अल्लाह जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो वो दुश्मन को भी अपना बना लेता है। अगले हिस्से में इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि कैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल बदला, कैसे सच्चाई की रोशनी उनके दिल में उतरी और कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया।
अलगे हिस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या खालिद बिन वालिद के बारे में पहले से जानते थे।